नमस्कार दोस्तों मैं महेश कुमावत आपके अपने चैनल एम के स्मार्ट ज्ञान पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा विंडोज 7 में अगर आप पासवर्ड लगा के भूल जाते हैं अपनी यूज़र अकाउंट का, आपके दोस्तों यहां पर एक से ज़्यादा यूज़र अकाउंट हो सकते हैं या फिर आपका कोई गेस्ट आईडी हो सकता है या फिर एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट हो सकता है। ठीक है दोस्तों, आपका यहाँ पर अपने विंडोज 7 में कोई भी अकाउंट है और आप पासवर्ड लगा के भूल गए हैं और आप उसको बाईपास करना चाहते हैं, तो कैसे बाईपास करेंगे तो आपको यहाँ पर बिल्कुल सरल तरीके से बताऊंगा। बिना पेन ड्राइव के, बिना सीडी के, यहाँ पर किसी भी डिवाइस की आपको ज़रूरत नहीं है। जो मैं आपको स्टेप बताऊंगा उसको फॉलो करना है केवल। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, जहाँ पर आपका लॉक लगा हुआ है स्क्रीन पे, ठीक है, वहीं से आपको अपने सिस्टम को रीस्टार्ट करना है। ठीक है, यहाँ पर पावर बटन पे जाएंगे, आपको दिख रहा होगा राइट में नीचे। ठीक है, इस पर लेफ्ट बटन प्रेस करेंगे और यहाँ से हम क्या करेंगे, अपने सिस्टम को रीस्टार्ट। जैसे लेफ्ट बटन प्रेस करते हैं रीस्टार्ट पे, अपना सिस्टम क्या होगा, रीस्टार्ट। जैसे बंद होके वापस अपना सिस्टम रीस्टार्ट होता है तो हम नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं। जैसे यहाँ पर हमारा सिस्टम रीस्टार्ट हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपने सिस्टम को रीस्टार्ट होते ही जैसे यहाँ पर स्टार्टिंग विंडो आ गया तो यहाँ पर हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर अपने पावर बटन को ऑफ करेंगे। यहाँ पर तो हम डायरेक्ट अपने पीसी को बंद करेंगे। यहाँ पर जैसे बंद होके वापस अपना सिस्टम चालू होगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पावर बटन को बंद करेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर 2-3 सेकंड के बाद में फिर हम क्या करेंगे, अपने सिस्टम को वापस ऑन करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम पावर को ऑन करते हैं अपने सिस्टम को, ठीक है, तो हम नेक्स्ट वाला जो स्क्रीन आएगा लंच स्टार्टेड रिपेयर रिकमेंडेशन का, वो आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर हमारा एक ही बार में लंच स्टार्टेड रिपेयर वाला यहाँ पर स्क्रीन आ गया। ठीक है, अगर दोस्तों ये वाली स्क्रीन आपके सामने नहीं आती है फर्स्ट बार में तो आप अपने सिस्टम को यहाँ पर जो पावर बटन है उसको फिर से बंद करेंगे, 2-3 सेकंड फिर रुकेंगे, फिर हम अपने सिस्टम को वापस ऑन करेंगे। ठीक है, फिर जैसे ही ऑन होगा अपना सिस्टम तो वहाँ से आप फिर अपने सिस्टम को एक बार फिर बंद करेंगे अपने पावर बटन से। ठीक है दोस्तों, कंटिन्यू जैसे आप अपने सिस्टम को बंद करके चालू करेंगे तो यहाँ पर आपका जो स्क्रीन आएगा ये वाला आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है, ठीक है, यहाँ पर दिख रहा है आपको लंच स्टार्टअप रिपेयर। ठीक है, इसको सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करेंगे। जैसे एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर हमारे सामने एक विंडोज़ लोडिंग फाइल वाली स्क्रीन आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमारा लोडिंग चल रहा है अपनी विंडो का। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा वेट करेंगे, इसके बाद में हमारे सामने नेक्स्ट विंडो आएगी। जैसे दोस्तों आप देख रहे हो यहाँ पर नेक्स्ट स्क्रीन आ गई। ठीक है, यहाँ पर आपको कुछ वेट करना है थोड़े समय के लिए, यहाँ पर अपना सिस्टम थोड़ा समय ले सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम वेट कर लेते हैं थोड़ा नेक्स्ट विंडो आने तक। ठीक है, जैसे दोस्तों हमने वेट किया तो यहाँ पर हमारे वेट करने के बाद में आपको एक ये वाली स्टार्टअप रिपेयर वाली यहाँ पर विंडो ओपन हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या करना है दोस्तों, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा दोस्तों व्यू प्रॉब्लम डिटेल। ठीक है, यहाँ पर आपको ड्रॉप डाउन एरो जो आपको दिख रहा है यहाँ पर लेफ्ट बटन दबाना है। ठीक है, यहाँ पर आपको स्क्रॉल करना है फिर अपनी स्क्रीन को यहाँ से। ठीक है, और आपको नीचे आना है। ठीक है, स्क्रॉल करके अपनी स्क्रीन को। ठीक है, आपको यहाँ पर दिखेगा नीचे नीचे आपको दिख रहा होगा दोस्तों लास्ट वाला ऑप्शन एक्स विंडोज सिस्टम 32, जहाँ पर आपका कर्सर दिख रहा है। ठीक है, इस पर लेफ्ट बटन दबाना है। ठीक है, जैसे लेफ्ट बटन दबाते हैं आप दोस्तों तो आपके सामने एक फाइल ओपन हो जाएगी नोटपैड की। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सिंपली कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पर फाइल में जाना है। ठीक है, आपको फाइल दिख रहा है यहाँ पर कॉर्नर पे। ठीक है, यहाँ पर आपको लेफ्ट बटन दबाना है और अपने फाइल को यहाँ पर सेव एज करना है। ठीक है, सेव एज जैसे करते हैं तो आपके सामने ऐसा विंडो आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको आना है सेव एज टाइप में। ठीक है, यहाँ पर दिख रहा है आपको दोस्तों टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, यहाँ पर दोस्तों ऑल फाइल को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर हम अपने माई कंप्यूटर में जाएंगे। ठीक है, अपने पीसी में। ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा है कंप्यूटर, इस पर क्लिक करेंगे। ये विंडो ओपन होने के बाद में आपको ड्राइवर्स आपको नजर आएंगे। ठीक है, अपने पीसी के। ठीक है, यहाँ पर आपको ये देखना है कि आपका विंडो कौन सी ड्राइव में इंस्टॉल है। ठीक है, ये देखना है आपको। तो यहाँ पर जैसे दोस्तों हमारे सिस्टम में विंडो इंस्टॉल है सी ड्राइव में। ठीक है, इसको ओपन कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर और सी ड्राइव को ओपन करने के बाद में हम देखेंगे विंडोज़। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आपका विंडो डी ड्राइव में हो सकता है या फिर सी में या फिर ई में। ठीक है, कोई से भी ड्राइव में आपका विंडो इंस्टॉल है तो आप ओपन करके देख लेना। ठीक है, यहाँ पर हमारा विंडो इंस्टॉल है सी ड्राइव में, तो यहाँ पर हम ओपन करेंगे विंडोज़ फाइल को। ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रही है विंडो फाइल, इसको डबल क्लिक करके यहाँ पर हम ओपन करेंगे। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों हम सर्च करेंगे फिर सिस्टम 32, यहाँ पर अपने कीबोर्ड से यहाँ पर टाइप करेंगे SY, तो यहाँ पर हमें नजर आएगा सिस्टम 32। ठीक है, SY जैसे प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से तो सिस्टम 32 आपको जैसे दिखे तो उसके ऊपर आपको डबल क्लिक करना है। ठीक है, उसको ओपन करना है। यहाँ पर आपको नेक्स्ट सर्च करना है। सिस्टम 32 में आप सर्च करेंगे यूटिल मेन, यहाँ पर
IL जैसे प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से यूटिलमेन आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा है यूटिलमेन। ठीक है, इसको आपको क्या करना है, रीनेम। ठीक है, रीनेम करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके ऊपर राइट बटन प्रेस करेंगे अपने माउस का। ठीक है, और हम आएंगे ड्रैग करके नीचे रीनेम वाले ऑप्शन पे। ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा है रीनेम। ठीक है, यहाँ पर जैसे आपको ऐसा दिखे तो आपको इसको पहले तो कॉपी कर लेना है। ठीक है, इस वाले को। ठीक है, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं एक बार और फिर बाद में हम रीनेम कर देते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पर रीनेम करने के लिए हम क्या करेंगे, स्पेस देंगे एक। यहाँ पर आप अपने हिसाब से कोई भी नाम रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मैं इसको रीनेम कर रहा हूँ 1 2 3। ठीक है, 1 2 3 लगा रहा हूँ। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, रीनेम हो जाएगा। अब आपको इसके बाद में सर्च करना है दोस्तों आपको दूसरा यहीं पर सर्च करना है CMD। जैसे मैं CMD टाइप करता हूँ अपने कीबोर्ड से तो अपने सामने CMD की फाइल आ जाती है। ठीक है, इसको यहाँ पर रीनेम करना है। ठीक है, जो हमने यूटिलमेन का कॉपी किया है वहाँ पर इसको क्या कर देंगे, उस नाम से रीनेम। ठीक है, यहाँ पर हम रीनेम करेंगे। रीनेम करने के लिए यहाँ पर Ctrl V करेंगे, यहाँ पर राइट क्लिक करके पेस्ट कर सकते हैं या Ctrl V से कर सकते हैं। ठीक है, तो अपना जो CMD है वो चेंज हो जाएगा यूटिलमेन में। ठीक है, अब यहाँ पर हमको क्या करना है, इसको अपनी स्क्रीन में जो दिख रहा है आपको यहाँ पर क्लोज करना है। इसको भी यहाँ से क्लोज करना है। ठीक है, और इसको भी यहाँ से हम क्या करेंगे, क्लोज। ठीक है, यहाँ पर क्लोज करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको फिनिश करने के बाद में हमारा सिस्टम क्या होगा, रीस्टार्ट होगा एक बार। ठीक है, तो रीस्टार्ट होने के बाद में हम क्या करेंगे दोस्तों अगर आपका सिस्टम रीस्टार्ट नहीं हो तो हमको रीस्टार्ट करना है। ठीक है, यहाँ पर पावर बटन से हम क्या करेंगे, ऑन करेंगे वापस अपने सिस्टम को। ठीक है, अगर रीस्टार्ट नहीं होता है तो यहाँ पर अगर आपका सिस्टम रीस्टार्ट नहीं होता है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पावर बटन से वापस ऑन कर लेंगे अपने सिस्टम को। ठीक है, तो हम यहाँ पर अपने लॉक वाली स्क्रीन पर पहुँच जाएंगे। ठीक है दोस्तों, हम लॉक वाली स्क्रीन पे आ गए। ठीक है, अब आपको सिंपली कुछ नहीं करना, यहाँ पर आपको यहाँ पर जाना है। यहाँ पर आपको कॉर्नर में दिख रहा है लेफ्ट में SA एंड SS। ठीक है, इस पर लेफ्ट बटन प्रेस करना है आपको। तो यहाँ पर जैसे लेफ्ट बटन प्रेस करेंगे तो आपके सामने CMD की फाइल ओपन हो जाएगी। जैसे यहाँ पर लेफ्ट बटन दबाते हैं तो आप नोटिस कर रहे हो, जैसे हमने लेफ्ट बटन दबाया तो यहाँ पर हमारा CMD का फाइल ओपन हो गया। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आपको कुछ नहीं करना, सिंपली एक कमांड देनी है बस और आपका काम हो जाएगा। जैसे यहाँ पर हमारी कमांड है CONTROL कंट्रोल स्पेस USER यूजर PASSWORD कंट्रोल यूजर पासवर्ड्स 2। यहाँ पर हमारी कमांड है कंट्रोल यूजर पासवर्ड्स 2। ठीक है, ये वाली कमांड टाइप करने के बाद में हम क्या करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। जैसे एंटर प्रेस करेंगे तो हमारे सामने एक विंडो ओपन हो जाएगी। ठीक है, अपने यूज़र अकाउंट की। ठीक है, यहाँ पर अपने जितने भी यूज़र अकाउंट होंगे यहाँ पर आपको दिखेंगे। ठीक है, हमारा यूज़र अकाउंट है एडमिन के नाम से। ठीक है, जैसे दोस्तों हमारा यूज़र ID है महेश कुमावत के नाम से यहाँ पर शो कर रहा है। ठीक है दोस्तों, एडमिन के ऊपर जैसे मैं कर्सर को लेके जाता हूँ तो यहाँ पर हमारा ID शो कर रहा है महेश कुमावत के नाम से। ठीक है, यहाँ पर हमारी ID है दोस्तों एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट की। ठीक है, महेश कुमावत के नाम से आपको शो कर रहा है स्क्रीन पे। तो यहाँ पर जिस ID का आपको पासवर्ड रीसेट करना है तो उसको सिलेक्ट करेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पर फिर हम जाएंगे, यहाँ पर आपको दिख रहा है रीसेट पासवर्ड। ठीक है, रीसेट पासवर्ड पे जैसे लेफ्ट बटन दबाएंगे तो यहाँ पर आपका ये वाला विंडो ओपन हो जाएगा। ठीक है, जो आप रीसेट कर रहे हो पासवर्ड, उसका नया पासवर्ड रखना चाहते हैं तो यहाँ पर रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों हम कुछ भी पासवर्ड नहीं रखना चाहते तो हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर ओके प्रेस कर देंगे। ठीक है, तो हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट है महेश कुमावत के नाम से वो यहाँ पर रीसेट हो जाएगा, अपने पासवर्ड बाईपास हो जाएगा। जैसे ओके प्रेस करता हूँ, ओके प्रेस करने के बाद में क्या होगा, अपना जो यूजर अकाउंट है वह बाईपास हो जाएगा, मतलब रिमूव हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है, आपको दिख रहा है यहाँ पर इसके ऊपर जैसे लेफ्ट बटन दबाते हैं तो अपना जो पासवर्ड है यहाँ से क्या हो जाएगा, बाईपास आसानी से। तो देख सकते हो आप, हमारा वेलकम कर रहा है यहाँ पर स्क्रीन। ठीक है, देख सकते हो हमारा पासवर्ड जो हमने लगाया था वो बाईपास हो गया आसानी से। अगर दोस्तों ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना नहीं भूलें। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और जो बाजू में नोटिफिकेशन बेल है उसको भी ऑन कीजिए, जिससे आने वाले वीडियो की अपडेट मिल सके आपको आसानी से। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जब तक हमें आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।